हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए लाइव विद डॉक्टर आदर्श भार्गव में। इस बार का टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं या शेयर करना चाहता हूं वो रिगार्डिंग है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। आप सबको पता ही है कि मई जो महीना है या मई मंथ है वो हम मेडिकल फील्ड में इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। जैसे हमारे बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए हमें न्यूट्रिटिव खाना या कसरत व्यायाम वगैरह चाहिए होता है, तो वैसे ही हमारे ब्रेन को पौष्टिक या हेल्दी रखने के लिए भी हमें कुछ ऐसे फूड्स हो सकते हैं जिससे हमें रेगुलर लेना चाहिए और जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ऐसे 3 फूड या 3 ईटेबल चीज़ें जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हमेशा सुना ही होगा कि आपको सब कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचते हो, आप हमेशा इतनी चिंता क्यों लेते हो, रिलैक्स करो। आपने कभी ना कभी इन वाक्यों को पक्का सुना होगा या कहा होगा। तो भारत में मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हमेशा एक बड़ा लिमिटेड टॉपिक रहा है जिस पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो अपनी जो भावनाएं हैं, जहाँ जो हमारे इमोशन को है उसको हमें दबाना सिखाया जाता है कि अपना आप उसको आप हिडन रखिए। तो उससे जो भी एक जैसे जितना इमोशनल बर्डन या इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वो शायद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है लॉन्ग टर्म में। तो इसी को देखते हुए मेडिकल फील्ड में ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ के लिए इतना जागरूक नहीं है। तो जितना वो ख्याल अपने शरीर का रखते हैं उतना वो शायद अपने मानसिक स्वास्थ्य का नहीं रख पाते। जैसे शरीर के बाकी अंगों को हम एक्सरसाइज के लिए या उनको यानी कि एक स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन या इसका जो दिमाग है उसको भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। शायद तभी हमारा शरीर, अगर हमारा दिमाग या मेंटल फ्रेम ठीक होगा तो शायद हमारा जो शरीर है वो भी बेटर काम कर सकेगा। जिस तरह शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मसल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए है जो हमें अपने खाने से मिलती है, तो वैसे ही हमें ब्रेन को काम करने की एनर्जी जरूरत होती है। जो कुछ स्पेशल फूड्स या डाइट्स को हम अपने डे टू डे रूटीन की डाइट्स में ऐड करें तो उसका हमें बेनिफिट हो सकता है। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 3 ऐसे ही जो ईटेबल फूड्स जो हमारे दिमाग को तुलनात्मक एक बेटर कंडीशन में रख सके और ये जो इसे डाइट बूस्टर के रूप में शामिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द जो नॉर्मल आप रूटीन में आप खाना खाते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनिस्ट हमें जो बताते हैं, तो जो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। इसके खाने के कुछ दिनों के बाद ही आपको जो बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। जो दिमाग या ब्रेन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डाइट में कुछ स्पेशल फूड्स जिनका मैं जिक्र करूंगा, मैं यहाँ पे आज सिर्फ आपसे तीन फूड्स का ही मेंशन करूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको आप अपने खाने में शामिल कीजिए और एक अच्छा स्वस्थ ब्रेन या माइंड आपका वर्क करेगा।
जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है अखरोट। अखरोट को सभी ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, प्रोटीन होती हैं, हेल्दी फैट जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, और इसमें हमें मिलता है कॉपर, आयरन, जिंक। ये स्वास्थ्य के साथ साथ ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिसे हम अल्फा लिनोलिक एसिड ALA कहा जाता है। अखरोट में जो पॉलीफिनोलिक तत्व भी होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉलीफिनोलिक दोनों ब्रेन के लिए जरूरी फूड माना जाता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो का फायदा क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट तनाव या शरीर की सूजन को दूर करते हैं। अखरोट में मेलाटोनिन पाया जाता है अच्छे अमाउंट में, जो शायद अच्छी नींद के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो अखरोट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ मेंटल बूस्टर अलॉन्ग विद एक जो हमारा मैं कहता हूँ कि बाकी भी इससे फायदे रहते हैं अखरोट से। जो दूसरा हमारे पास जो एक ब्रेन बूस्टर है वो है हमारे पास हल्दी या टर्मरिक। ये हमारे किचन में, भारतीय किचन में, जहाँ लगभग पूरे विश्व में इजली अवेलेबल रहती हैं, जो ना सिर्फ खाने को एक स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ आपको एक अच्छे ब्रेन बूस्टर का काम भी करती हैं। हल्दी में एक्टिव तत्व करक्यूमिन होता है, जो ब्रेन में ब्लड के जो फ्लो को बढ़ाता है, और वहाँ के जो हमारे सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स, उनको फ़ायदा पहुँचता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलती है। अगर आप दूध में थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मिला के पीने से ब्रेन को काफ़ी फ़ायदा होता है एज पर आयुर्वेदास। इससे ब्रेन में प्रेशर कम होता है और जो स्ट्रेस में राहत भी मिलती है। तो हल्दी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अलॉन्ग विद अखरोट या वॉलनट्स के साथ साथ एज ए स्ट्रेस बस्टर, एज ए आप एज ए दिस ब्रेन टॉनिक। तो हमारे पास अखरोट हो गया, हल्दी हो गया। जो तीसरा हमारे पास है ब्रोकली। ब्रोकली दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्लेवोनॉइड, विटामिन E, आयरन और कॉपर जैसे पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। साथ ही ब्रोकली विटामिन A का बहुत अच्छा सोर्स है। ये फैट में घुलनशील विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक स्फिंगो और लिपिड्स, एक प्रकार का जो ये हमारा फैट है जो ब्रेन सेल्स में मौजूद होता है, स्फिंगो लिपिड्स को बढ़ाने में बहुत जरूरी पार्ट प्ले करता है। ब्रोकली साथ ही ग्लूकोसाइनोलेट्स नामक तत्व से भी भरपूर रहता है, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, मेमोरीज को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। तो हमारे पास 3 जो हो गए ब्रेन बूस्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं और कॉमनली अवेलेबल रहते हैं, अखरोट, देन हमारे पास रह गया हल्दी, और तीसरा हमारा ब्रोकली। आप इन सभी फूड्स को अपने डाइट में शामिल करके ब्रेन हेल्थ को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। आप किसी खास फूड के लिए कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप डालिए, हम उसके बारे में भी आपको जो भी एक उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कृपया इसको आगे आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों, अपने सर्कल में पास कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक है कि हमें एक स्वस्थ
भारत की जो सोच हमारे साथ है, तो उसमें हमारे सबसे पहले है कि हमें शरीर के साथ साथ हमें एक स्वस्थ मेंटल फ्रेम भी चाहिए। तो आपसे यही है कि ऐसी विन अलग अलग आप टॉपिक के साथ जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अपने जो भी क्यूरीज हैं, जो कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें, तो कृपया करके उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम उस पर वर्क करके उससे रिलेटेड जो भी आपको वैल्यूएबल जो हमारे पास डाटा रहेगा, हम आपसे शेयर करेंगे। और एक ना बेटर और हेल्दी इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करेंगे, सो दैट हमारा एक ना सिर्फ समाज, ना हमारा शहर, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश, पूरा विश्व एक स्वस्थ और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे बढ़े। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली बार फिर जल्दी आपके सामने आता हूँ नए टॉपिक के साथ, जो हमारा डाटा, जो हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, बिसाइड दैट और भी सोशल काज और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।